नमस्कार दोस्तों, आपका इस वीडियो में स्वागत है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम लोग यूपी पीसीएस और आरए से रिलेटेड टेस्ट सीरीज चालू कर रहे हैं और यह टेस्ट सीरीज जो है वो फुल टेस्ट सीरीज है। और इस टेस्ट सीरीज में आने वाले यूपी पीसीएस और आरए एग्जाम के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण क्वेश्चन दिए गए हैं। तो चलिए टाइम को बिना वेस्ट किए आगे बढ़ते हैं और आप लोगों से एक विनम्र निवेदन है कि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। और इस वीडियो के पीडीएफ के लिए टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें, जो कि टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। नीचे दो कथन दिए गए हैं जिनमें से एक को अभिकथन ए और दूसरे को कारण आर कहा गया है। अभिकथन ए, कान नाक एवं गले के डॉक्टर द्वारा उत्तल दर्पण का विशेष रूप से प्रयोग किया जाता है। और कारण आर में कहा जा रहा है कि उत्तर दर्पण पास स्थित वस्तुओं का बड़ा प्रतिबिंब देता है। नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। नाक कान एवं गले के डॉक्टर द्वारा अवतल दर्पण का विशेष रूप से प्रयोग किया जाता है। अवतल दर्पण से अधिकांशतः वास्तविक प्रतिबिंब प्राप्त होता है। तो इसका जो अभिकथन है वो गलत हो जाएगा इसमें। ओके। और उत्तल दर्पण के पास स्थित वस्तु का बड़ा प्रतिबिंब देता है, तो इसका जो कारण है वो सही हो जाएगा। तो इसमें अभिकथन गलत है और कारण जो है वो सही है, तो इसमें डी द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? प्रमुख स्थल अवस्थिति। ओपेरा हाउस जो है वो सिडनी में स्थित है, तो इसका जो ऑप्शन ए है वो सही हो जाएगा। और काबा जो है वो मक्का में स्थित है, तो इसका जो ऑप्शन बी है वो भी सही हो जाएगा। ग्रांड कैनान जो है वो अरिजोन में स्थित है, तो इसका जो ऑप्शन सी है वो भी सही हो जाएगा। और मर्डेका पैलेस जो है वो जगार्ता इंडोनेशिया में स्थित है, तो इसका जो ऑप्शन डी है वो सही सुमेलित नहीं है, तो इसमें डी द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे दो कथन दिए गए हैं जिनमें से एक को अभिकथन ए और दूसरे को कारण आर कहा गया है। अभिकथन ए, आर्गन गैस विद्युत बल्ब में भरी होती है। और कारण आर में कहा जा रहा है कि इसकी उपस्थिति में तंतु का जीवन काल बढ़ जाता है। नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। आर्गन गैस जो है वो विद्युत बल्ब में भरी होती है, क्योंकि इसकी उपस्थिति से तंतु का जीवन काल जो है वो बढ़ जाता है। आर्गन गैस को सुस्त गैस भी कहा जाता है, यानी अक्रिय गैस कहा जाता है। तो इसका जो इसमें अभिकथन और कारण जो है वो दोनों सत्य हैं और कारण जो है वो अभिकथन का सही व्याख्या करता है, तो इसमें ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, सूर्य का प्रकाश एवं ऊष्मा का स्रोत नाभिकीय संलयन है। और दूसरा है, हाइड्रोजन बम नाभिकीय संलयन पर आधारित है। सत्य कथन या कथनों का चयन कीजिए। सूर्य का प्रकाश एवं ऊष्मा का स्रोत जो वो नाभिकीय संलयन है, तो इसका जो कथन एक है वो सही हो जाएगा। और हाइड्रोजन बम नाभिकीय संलयन पर आधारित होता है, तो इसका जो कथन दो है वो भी सही हो जाएगा। तो इसमें एक और दो दोनों कथन जो है वो सत्य है, तो इसमें सीधा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए करें। पहला, स्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र में जीव भर का पिरामिड सीधा होता है। और दूसरा कथन है, घास के मैदान में जीव भार का पिरामिड सीधा होता है। और तीसरा कथन है, एक जलीय परिस्थिति तंत्र यानी तालाब में जीव भार का पिरामिड उल्टा होता है। सत्य कथन या कथनों का चयन करें। स्थलीय परिस्थिति तंत्र एवं घास के मैदान में जीव भार का पिरामिड जो है वो सीधा होता है। और जलीय परिस्थिति तंत्र यानी तालाब में जीव भार का पिरामिड जो है वो उल्टा होता है। तो इस बार इसमें ये तीनों कथन जो है वो सही है, तो इसमें डी द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी भी राज्य की विधानसभा में अधिकतम 500 एवं न्यूनतम 60 सदस्य हो सकते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य इसके अपवाद है? पहला है गोवा, दूसरा है मिजोरम, तीसरा सिक्किम और चौथा है त्रिपुरा। नीचे दिए गए कूट की सहायता से उत्तर का चयन करें। अनुच्छेद 170 के तहत विधानसभाओं की संरचना का उल्लेख किया गया है। प्रत्येक राज्य की विधानसभा में अधिकतम 500 तथा न्यूनतम 60 सदस्य हो सकते हैं। गोवा में 40, सिक्किम में 40 और मिजोरम में 32 इसके अपवाद हैं। तो इस प्रकार इसमें एक, दो और तीन द राइट आंसर हो जाएगा, तो इसमें ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा व्यय भारत की संचित निधि पर भारित है? पहला है, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की पेंशन। दूसरा, राष्ट्रपति का वेतन। तीसरा है, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की पेंशन। अनुच्छेद 266 के तहत भारत एवं राज्यों की संचित निधियों एवं लोक लेखा का प्रावधान किया गया है। संसद द्वारा विनियोग विधेयक पारित करके ही कोई धनराशि भारत की संचित निधि से निकालकर व्यय की जाती है। प्रश्नगत सभी भारत की संचित निधि पर भारित व्यय है, तो इस पर इसमें डी द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
सल्तनत काल के निम्नलिखित प्रशासनिक विभागों में से कौन सा एक फिरोज शाह तुगलक से संबंधित नहीं था? दीवान कोही जो है उसे कृषि विभाग कहा जाता था, या मोहम्मद बिन तुगलक से संबंधित है। और अन्य सभी प्रशासनिक विभाग जो है फिरोज शाह तुगलक से संबंधित है। तो इस प्रकार इसमें सी द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित है? मत संस्थापक। विशिष्टता द्वैतवाद मत के संस्थापक जो थे वो रामानुजाचार्य थे। तो इस प्रकार जो ऑप्शन ए है वो सही हो जाएगा। और द्वैतवाद के संस्थापक जो थे वो माधवाचार्य थे। तो इस प्रकार जो ऑप्शन बी है वो भी सही सुमेलित है। और शुद्ध द्वैतवाद के संस्थापक जो थे वो वल्लभाचार्य थे। तो इस प्रकार जो ऑप्शन सी है वो भी सही सुमेलित है। तो इसमें उपरोक्त सभी सही सुमेलित है। तो इसमें डी द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न कथनों पर विचार करें। पहला, मार्कंडेश्वर मंदिर को विदर्भ का खजुराहो भी कहा जाता है। और दूसरा कथन है, यह मंदिर गुजरात के द्वारका जिले में स्थित है। सत्य कथन या कथनों का चयन करें। मार्कंडेश्वर मंदिर को विदर्भ का खजुराहो भी कहा जाता है। यह मंदिर जो है वो महाराष्ट्र के गढ़चिरौली जिले में वैनगंगा नदी के तट पर स्थित है। तो इस बार जो इसमें कथन एक है वो सही हो जाएगा और कथन दो जो है वो गलत हो जाएगा। तो इसमें केवल एक सही है, तो ए बी द राइट आंसर हो जाएगा इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य भारत में स्थित निम्नलिखित पहाड़ियों में से कौन सा एक सबसे पूर्व में स्थित है? ऑप्शन ए महादेव, ऑप्शन बी है मैकाल, ऑप्शन सी है सतपुड़ा और ऑप्शन डी है छोटा नागपुर। मध्य भारत में स्थित प्रश्नागत पहाड़ियों का पश्चिम से पूर्व सही क्रम जो है वो सतपुड़ा, महादेव, मैकाले और सबसे पूर्व में छोटा नागपुर पठार स्थित है। तो इस प्रकार इसमें डी द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? कोयला क्षेत्र अवस्थिति। सिंगरौली जो है वो मध्य प्रदेश में सोन नदी की घाटी में स्थित है, ना कि नर्मदा नदी घाटी में। तो इस प्रकार जो ऑप्शन डी है वो सही सुमेलित नहीं है। तो इसमें डी द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न पर विचार करें। पहला है पौना विद्रोह, दूसरा है संताल विद्रोह, तीसरा है ताना भगत आंदोलन और चौथा है एका आंदोलन। उपरोक्त घटनाओं का कालक्रम नीचे दिए गए कूट की सहायता से चुनिए। संथाल विद्रोह जो है वो 1855 से 56 के मध्य हुआ था। 1855 से 1855 से 56 के मध्य संथाल विद्रोह हुआ था। और पौना विद्रोह जो है वो 1873 से 85 के मध्य हुआ था। 1873 से 85 के मध्य। और ताना भगत आंदोलन जो है वो 1914 में हुआ था। 1914 में। और एका आंदोलन जो है वो 1922 में 1922 में एक आंदोलन हुआ था। तो इस प्रकार सबसे पहले संथाल विद्रोह घटित हुआ था, फिर पौना विद्रोह, फिर ताना भगत आंदोलन और फिर उसके बाद सबसे लास्ट में एका आंदोलन घटित हुआ था। तो इसमें 2 1 3 4 2 1 3 4, तो इसमें डी द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला है मेरी बंद डेल्टा बंगाल डेल्टा का उपविभाग है। और दूसरा कथन है टेलीग्राफी पठार उत्तर अटलांटिक कटक का हिस्सा है। और तीसरा मानव गतिविधियों से परिवर्तित पर्यावरण एंथ्रोपोजोनिक पर्यावरण कहलाता है। उपरोक्त में से कौन सही है? मेरी बंद डेल्टा जो है वो बंगाल डेल्टा का उपभाग है। तो इस प्रकार जो कथन एक है वो सही हो जाएगा। और टेलीग्राफी पठार अटलांटिक कटक का हिस्सा है। तो इस प्रकार जो कथन दो है वो भी सही हो जाएगा। और मानव गतिविधियों से परिवर्तित पर्यावरण जो है वो एंथ्रोपोजोनिक पर्यावरण कहलाता है। तो इस प्रकार इसमें जो कथन तीन है वो भी सही हो जाएगा। तो इसमें 1 2 3 तीनों कथन जो है वो सत्य है। तो इसमें डी द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे दो कथन दिए गए हैं जिनमें से एक को अभिकथन ए और दूसरे को कारण आर कहा गया है। अभिकथन ए, सुई चुभने पर मस्तिष्क दर्द महसूस नहीं करता है। और कारण आर में कहा जा रहा है कि मस्तिष्क में दर्द ग्राहिका का अभाव होता है। नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। सुई चुभने पर मस्तिष्क जो है वो दर्द महसूस नहीं करता है, क्योंकि मस्तिष्क में दर्द ग्राहिकों का अभाव होता है। तो इस प्रकार जो कथन और कारण है दोनों सत्य हैं। और कारण जो है अभिकथन का सही व्याख्या भी करता है। तो इसमें ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस एक को फल शर्करा भी कहा जाता है? फ्रक्टोज को फल शर्करा भी कहा जाता है। फ्रक्टोज फलों के मीठे स्वाद का कारण है। यह एक मोनोसेक्राइड है। तो इस प्रकार इसमें डी द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सत्य है? पहला है ये वन भूमध्य रेखा के आसपास विस्तृत हैं। और दूसरा है इन वनों में पृथ्वी के सभी पारिस्थितिकी तंत्रों में सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है।
उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों के संबंध में प्रश्नगत दिए गए दोनों कथन जो है वो सत्य हैं, तो इस प्रकार इसमें ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रीन मफलर से तात्पर्य है। ऑप्शन ए वायु प्रदूषण को नियंत्रित करने वाले हरे पौधे, ऑप्शन बी है ध्वनि प्रदूषण को नियंत्रित करने वाले हरे पौधे, ऑप्शन सी है जल प्रदूषण को नियंत्रित करने वाले हरे पौधे और ऑप्शन डी है मृदा प्रदूषण को नियंत्रित करने वाले हरे पौधे। ग्रीन मफलर से तात्पर्य है ध्वनि प्रदूषण को नियंत्रित करने वाले हरे पौधे। ये हरे पौधे अधिक ध्वनि प्रदूषण वाले क्षेत्रों में रोपित किए जाते हैं और इनमें ध्वनि तरंगों को अवशोषित करने की क्षमता होती है, तो इस प्रकार इसमें बी द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बेरी बेरी एक पोषण संबंधित विकार है जो होता है। बेरी बेरी एक पोषण संबंधित विकार है जो थायमीन की कमी के कारण होता है और इसे विटामिन B1 के नाम से भी जाना जाता है, तो इस प्रकार इसमें ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित है? प्रमुख संस्थान और अवस्थिति। पहला, राष्ट्रीय मानसिक विकलांग संस्था सिकंदराबाद में स्थित है, तो इसका जो कथन एक है वो सही सुमेलित है। ओके, और राष्ट्रीय दृष्टिहीन संस्था जो है वो देहरादून में स्थित है, तो इसका जो कथन दो है वो भी सही हो जाएगा। और राष्ट्रीय अस्थि रोग विकलांग संस्था जो है वो कोलकाता में स्थित है, तो इसका जो कथन तीन है वो भी सही हो जाएगा। तो इसमें ये तीनों जो कथन जो है वो सत्य है, तो इसमें डी द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित पर विचार करें। पहला है दिल्ली कॉलेज, दूसरा है मेयो कॉलेज, तीसरा है हिंदू कॉलेज कलकत्ता। उपरोक्त संस्थाओं की स्थापना का सही क्रम नीचे दिए गए कूट की सहायता से बताएं। हिंदू कॉलेज की स्थापना जो है वो 1817 में हुआ था। हिंदू कॉलेज की स्थापना 1817 में कलकत्ता में हुआ था। ओके, और दिल्ली कॉलेज की स्थापना जो है वो 1824 में हुआ था। दिल्ली कॉलेज की स्थापना 1824 में हुआ था दिल्ली में। और मेयो कॉलेज की स्थापना जो है वो 1875 में अजमेर में हुआ था। 1875 में अजमेर में हुआ था। तो इस प्रकार पहले हिंदू कॉलेज की स्थापना हुई थी, फिर दिल्ली कॉलेज की, उसके सबसे लास्ट में मेयो कॉलेज की स्थापना हुई थी। तो इसमें 3-1-2, 3-1-2, तो इसमें बी द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला, अमलैंड शब्द का अर्थ नगर का प्रतिवेशी आसपास का क्षेत्र होता है और दूसरा कथन है अमलैंड को हिंटरलैंड भी कहा जाता है। सत्य कथन या कथनों का चयन करें। अमलैंड के संदर्भ में प्रश्नगत दिए गए दोनों कथन जो हैं वो सत्य हैं, तो इस प्रकार इसमें सी द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे दो कथन दिए गए हैं जिनमें से एक को अभिकथन ए और दूसरे को कारण आर कहा गया है। अभिकथन ए, सिलिकॉन एक अर्धचालक है और कारण आर में कहा जा रहा है कि सिलिकॉन की विद्युत चालकता अचालकों की अपेक्षा बहुत अधिक है परंतु चालकों की अपेक्षा बहुत कम होती है। नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन करिए। सिलिकॉन एक अर्धचालक है क्योंकि सिलिकॉन की विद्युत चालकता जो है वो अचालकों की अपेक्षा बहुत अधिक होती है परंतु चालकों की अपेक्षा बहुत कम होती है। तो इस प्रकार कथन और कारण जो है वो दोनों सत्य हैं और कारण जो है कथन का व्याख्या भी करता है, तो इसमें ए द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महासागर का वह क्षेत्र जहां गहराई के साथ साथ लवणता तीव्र गति से बढ़ती हो कहलाता है। महासागर का वह क्षेत्र जहां गहराई के साथ साथ लवणता तीव्र गति से बढ़ती हो हेलोक्लाइन कहलाता है, तो इस प्रकार इसमें बी द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक बंबई त्रिमूर्ति के रूप में नहीं जाने जाते हैं? केटी तेलांगर, फिरोज शाह मेहता और बदरुद्दीन तैयब जी ने मिलकर वर्ष 1885 में बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन की स्थापना की थी। इन्हें बंबई त्रिमूर्ति के रूप के नाम से भी जाना जाता है, तो इस प्रकार इसमें जीडी देशमुख जो है वो बंबई त्रिमूर्ति के रूप में नहीं जाने जाते हैं, तो इस प्रकार इसमें बी द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? चारागाह या हिल स्टेशन अवस्थिति। खजियार चारागाह या हिम स्टेशन जो है वो हिमाचल प्रदेश में स्थित है, ना कि सिक्किम में, तो इसका जो ऑप्शन सी है वो सही सुमेलित नहीं है, तो इसमें सीधा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे दो कथन दिए गए हैं जिनमें से एक को अभिकथन ए और दूसरे को कारण आर कहा गया है। अभिकथन ए, सोडियम धातु को किरोसिन तेल में सुरक्षित रखा जाता है और कारण आर में कहा जा रहा है कि सोडियम वायु में बहुत क्रियाशील हो जाता है। नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए।
सोडियम धातु को केरोसिन तेल में सुरक्षित रखा जाता है क्योंकि सोडियम जो है वो वायु में बहुत क्रियाशील हो जाता है। तो इस प्रकार जो कथन है वो भी सही हो जाएगा और कारण जो है वो भी सही हो जाएगा और कारण जो है वो कथन का सही स्पष्टीकरण भी है। तो इस प्रकार इसमें ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय पादप अनुवांशिक संस्थान ब्यूरो स्थित है। राष्ट्रीय पादप अनुवांशिक संसाधन ब्यूरो जो है वो नई दिल्ली में स्थित है। तो इस प्रकार इसमें ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में तेल और प्राकृतिक गैस की खोज एवं विकास को आगे बढ़ाने हेतु निम्नलिखित में से किस वर्ष तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग स्थापित किया गया था। भारत में तेल और प्राकृतिक गैस की खोज एवं विकास को आगे बढ़ाने हेतु 1956 में तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग स्थापित किया गया था। तो इस प्रकार इसमें ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित है। रचना, लेखक। तबकाते अकबरी नामक रचना के लेखक जो वो निजामुद्दीन है। तो इस प्रकार जो ऑप्शन ए है वो सही हो जाएगा इसमें। ओके, और तारीख यमनी जो है वो अल उतबी की एक रचना है। तो इस प्रकार जो कथन दो अब भी है वो भी सही हो जाएगा इसमें। और तारीख फिरोजशाही जो जियाउद्दीन बर्नी द्वारा लिखित एक रचना है। तो इस प्रकार जो ऑप्शन सी है वो भी सही हो जाएगा। तो इसमें सभी जो है वो सही सुमेलित हैं। तो इसमें डी द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे दो कथन दिए गए हैं जिनमें से एक को अभिकथन ए और दूसरे को कारण आर कहा गया है। अभिकथन ए, धन विधेयक केवल लोकसभा में ही प्रस्तावित किया जा सकता है, और कारण आर में कहा जा रहा है कि संविधान का अनुच्छेद 109(1) यह निर्धारित करता है कि धन विधेयक राज्यसभा में पुनर्स्थापित नहीं किया जाएगा। नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। धन विधेयक जो हो केवल लोकसभा में ही प्रस्तावित किया जा सकता है क्योंकि संविधान का अनुच्छेद 109(1) यह निर्धारित करता है कि धन विधेयक राज्यसभा में पुनर्स्थापित नहीं किया जाएगा। तो इस प्रकार इसमें कथन और कारण जो है वो दोनों सत्य हैं और कारण जो है वो कथन का सही व्याख्या करता है। तो इसमें ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला है मैरियाना या चैलेंजर सर्वाधिक गहरी महासागरीय गर्त है, और दूसरा कथन है यह प्रशांत महासागर में स्थित है। सत्य कथन या कथनों का चयन करें। मैरियाना या चैलेंजर सर्वाधिक गहरी महासागरीय गर्त है। इस गर्त की अनुमानित गहराई जो है वो लगभग 1,10,333 मीटर है। यह प्रशांत महासागर में स्थित है। तो इस प्रकार इसमें दोनों कथन जो है वो सत्य है। तो इसमें सी द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शाहजहां द्वारा ईरानी फारसी पद्य शैली के किस कवि को कविराज नियुक्त किया गया था। शाहजहां द्वारा ईरानी फारसी पद्य शैली के कवि कलीम को कविराज नियुक्त किया गया था। शाहजहां के शासनकाल को स्थापत्य कला का स्वर्ण काल कहा जाता है। तो इस प्रकार इसमें डी द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायुमंडलीय दृष्टि भ्रम मृग मरीचिका की व्याख्या किस एक सिद्धांत के आधार पर की जाती है। वायुमंडलीय दृश्य भ्रम मृग मरीचिका का व्याख्या जो है वो प्रकाश की पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पर की जाती है। तो इस प्रकार इसमें डी द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला है प्रकाश के रंग का निर्धारण उसी तरंगदैर्घ्य से होता है। दूसरा कथन है प्रासव ध्वनियों की आवृत्ति 20,000 हर्ट्ज से अधिक होती है, और तीसरा कथन है ऊर्ध्वापातन की प्रक्रिया द्वारा मिट्टी के घड़े में जल ठंडा रहता है। उपरोक्त में से कौन सत्य है। मिट्टी के घड़े में वाष्पीकरण प्रक्रिया द्वारा जल ठंडा रहता है, न कि ऊर्ध्वापातन के कारण। तो इस प्रकार जो कथन 3 है वो गलत हो जाएगा। और प्रकाश के रंग का निर्धारण जो है वो उसकी तरंगदैर्घ्य से होता है। तो इस प्रकार जो कथन 1 है वो सही हो जाएगा। और प्रासर ध्वनि की आवृत्ति जो है वो 20,000 हर्ट्ज से अधिक होती है। तो इस प्रकार जो कथन 2 है वो भी सही हो जाएगा। तो इसमें 1 और 2 दोनों कथन जो है वो सही है। तो इसमें ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनसंख्या के पिरामिड में कौन सा समूह क्रियाशील जनसंख्या के रूप में वर्गीकृत किया गया है। जनसंख्या की पिरामिड में 15 से 64 वर्ष आयु और समूह क्रियाशील जनसंख्या के रूप में वर्गीकृत किया गया है। तो इस प्रकार इसमें डी द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लाइकेन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला है ये वायु प्रदूषण के जैव सूचक हैं। दूसरा कथन है या नगरों के समीप नहीं पाए जाते हैं। सत्य कथन या कथनों का चयन करें। लाइकेन के संदर्भ में प्रश्नगत दिए गए दोनों कथन जो है वो सत्य हैं। लाइकेन वायु प्रदूषण के प्रति संवेदी है, इसलिए यह नगरों के समीप नहीं पाए जाते हैं। तो इस प्रकार इसमें सीधा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकसभा द्वारा पारित धन विधेयक को राज्यसभा द्वारा अधिकतम रोका जा सकता है।
लोकसभा द्वारा पारित धन विधेयक को राज्यसभा द्वारा अधिकतम 14 दिन के लिए रोका जा सकता है। यदि 14 दिन के अंदर राज्यसभा द्वारा कोई कार्यवाही नहीं की जाती है तो यह विधेयक पारित मान लिया जाता है। तो इस बार इसमें डी द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला है, जैवमंडलीय पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह एक दिशीय होता है, और दूसरा कथन है, ऊर्जा का प्रवाह अजैविक प्रणाली से जैविक प्रणाली की दिशा में होता है। सत्य कथन चुनें। जैवमंडलीय पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह जो है एक दिशीय होता है, तो इसका जो कथन एक है वो सही हो जाएगा। और ऊर्जा का प्रवाह जो है वो अजैविक प्रणाली से जैविक प्रणाली की दिशा में होता है, तो इसका जो कथन दो है वो भी सही हो जाएगा। तो इसमें एक और दो दोनों कथन जो सही है, तो इसमें सीधा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला है, शेख निजामुद्दीन औलिया चिश्ती संप्रदाय के प्रमुख सूफी संत थे, और दूसरा कथन है, इनका जन्म बदायूं में हुआ था, और तीसरा कथन है, इन्हें महबूब ए इलाही भी कहा जाता है। सत्य कथन या कथनों का चयन करें। शेख निजामुद्दीन औलिया के संदर्भ में प्रश्नगत दिए गए सभी कथन जो हो सत्य हैं, तो इस प्रकार इसमें डी द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित जनजातियों में से कौन सी एक अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह की मूल निवासी नहीं है। रोहिंग्या जनजाति जो है वो अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह की मूल निवासी नहीं है। रोहिंग्या एक नागा जनजाति है जो नागालैंड एवं असम में पाई जाती हैं, तथा प्रश्नगत दिए गए अन्य सभी जनजातियां जो है वो अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह की मूल निवासी हैं, तो इस प्रकार इसमें सीधा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है। नाथुला दर्रा जो है वो सिक्किम में स्थित है, ना कि मेघालय में, तो इस प्रकार जो ऑप्शन बी है वो भी सही सुमेलित नहीं है, तो इसमें बी द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित पर विचार करें। पहला है, गांधी सागर बांध, दूसरा राणा प्रताप बांध, तीसरा जवाहर सागर जल विद्युत परियोजना उपरोक्त में से कौन सा चंबल नदी पर स्थित है। गांधी सागर बांध, राणा प्रताप बांध और जवाहर सागर जल विद्युत परियोजना जो है वो चंबल नदी पर अवस्थित है, तो इस प्रकार इसमें डी द राइट आंसर हो जाएगा। तो आज के लिए इतना ही। अगले नेक्स्ट वीडियो में हम लोग नेक्स्ट टेस्ट सीरीज लेके आएंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें, और इसी प्रकार के वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और इस वीडियो की पीडीएफ के लिए टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें, जो कि टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया। थैंक यू सो मच।